गरीबी और जद्दोजहद। एक छोटे से कस्बे में अरसलान नाम का एक 15 साला लड़का रहता था। उसके घर में सिर्फ 3 लोग थे, उसकी माँ, दादी और वो खुद। अरसलान के वालिद का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था और उस दिन से इस घर में जैसे खुशी भी मर गई थी। घर में गुर्बत थी, बिजली के बिल भी कई महीनों से जमा थे और कभी कभी रात का खाना भी मुश्किल से मिलता था। अरसलान के स्कूल जाने का बहुत दिल चाहता था, लेकिन फीस जमा ना होने की वजह से वो आधे रास्ते से ही वापस घर आ जाता था। वो खुद से कहता था, एक दिन मैं जरूर पढ़ूंगा, लेकिन पहले घर को सहारा देना है। एक शाम माँ बीमार होकर बिस्तर पर गिर गई। दादी बूढ़ी थीं, काम करने की हिम्मत नहीं थी। घर में दवाई के भी पैसे नहीं थे। अरसलान ने इन दोनों को देखा तो उसका दिल भर आया। उसने खुद से वादा किया, कल सुबह शहर जाकर काम जरूर तलाश करूंगा, कोई भी काम हो मैं करूंगा। रात के अंधेरे में वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे आसमान की हर टिमटिमाती हुई रोशनी उसको कह रही हो, हिम्मत मत हार, सुबह तुम्हारी है। अगली सुबह अरसलान आजान के साथ ही जाग गया। माँ के पास बैठा और आहिस्ता बोला, अम्मी, मैं शहर जा रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं काम ढूंढकर जरूर लाऊंगा। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, रास्ते में अपना ख्याल रखना। अरसलान ने थोड़ी सी चाय पी और पुराने जूते पहनकर लंबे रास्ते की तरफ चल पड़ा। शहर उसके गांव से बहुत दूर था। सड़क टूटी हुई थी, धूप तेज थी और थकावट उसके कदम रोक रही थी। लेकिन उसके दिल में उम्मीद का चिराग जल रहा था, जो बार बार कह रहा था, चलते रहो, कोशिश करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। जब वो शहर पहुंचा तो बाजार में शोर था। हर तरफ दुकानें, गाड़ियां और लोग थे। अरसलान ने एक एक दुकान पर जाकर पूछा, चाचा जी, कोई छोटा मोटा काम हो तो बताएं। भाईजान, मैं मेहनत कर सकता हूँ, सफाई, सामान उठाना, जो कहें सब करूँगा। मगर हर दुकान से यही जवाब मिला, बेटा, अभी ज़रूरत नहीं है, आजकल हालात सख्त हैं, हमें पहले ही लोग मिले हुए हैं। अरसलान का दिल टूटने लगा। पूरा दिन वो धूप में घूमता रहा। भूख भी लग रही थी और जेब में 1 रुपया भी नहीं था। शाम को वो एक पार्क के किनारे बैठ गया, सर नीचे झुकाया और आहिस्ता बोला, या अल्लाह, क्या मैं इतना भी काबिल नहीं? मैं तो बस माँ की दवा के पैसे लाना चाहता था। लेकिन अगले लम्हे उसने अपने आंसू साफ किए और उठ खड़ा हो गया। वो खुद से बोला, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। फिर वो दोबारा बाजार की तरफ लौटने लगा और उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। अरसलान दोबारा बाजार की तरफ जा रहा था कि अचानक उसने देखा एक दुकान के बाहर लोग जमा हैं। अंदर से शोर सुनाई दे रहा था। वो आगे बढ़ा तो देखा एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके आसपास गिलास और बोतलें टूटी पड़ी थीं। दुकानदार परेशान होकर बार बार कह रहा था, किसी को बुलाओ, ये उठ नहीं पा रहा। लोग सिर्फ देख रहे थे, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। अरसलान फौरन दौड़कर बूढ़े आदमी के पास गया। उसने बोतलों को एक तरफ किया, फिर एहतियात से उस आदमी को सहारा दिया और दुकान के अंदर ले गया। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं गांव से आया हूं, काम ढूंढने आया था, बस ये बुजुर्ग गिर गए तो मदद कर दी। दुकानदार उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। उसने बूढ़े शख्स की नब्ज चेक की, पानी पिलाया, फिर अरसलान की तरफ देखा। दुकानदार ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। आज के जमाने में लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, पर तुमने हाथ बढ़ाया। अरसलान ने आहिस्ता से कहा, इंसान हूं, मदद तो करनी चाहिए। ये सुनकर दुकानदार के चेहरे पर नरमी आ गई। उसने कहा,
क्या तुम वाकई काम ढूंढ रहे हो? क्योंकि मुझे आज से एक मददगार चाहिए, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रख सकता हूं। अरसलान के कदम जैसे रुक गए। उसने हैरत से कहा, सच में? क्या मैं यहां काम कर सकता हूं? दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी नेकी ने दिल जीत लिया। जो दिल का अच्छा हो वो काम भी अच्छा करता है। आज से तुम यहां काम करोगे। अरसलान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दिल में कह रहा था, शायद आज मेरा वो दिन है जिसका मैं कल रात आसमान से उम्मीद मांग रहा था। दुकानदार ने उसे मजदूरी भी दी, खाना भी खिलाया और कहा, अब रोज आ जाना, तुम्हारी माँ की दवा भी हो जाएगी और घर का खर्च भी चलेगा। अरसलान के लिए ये लम्हा जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मेहनत, नेकी से दरवाजे खुद खुल जाते हैं। अरसलान मजदूरी लेकर बाजार से निकला तो उसके चेहरे पर बरसों बाद सच्ची खुशी नजर आ रही थी। वो तेज कदमों से गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन आज वो थक नहीं रहा था। उसके दिल में उम्मीद थी और हाथ में वो कमाई थी जिसने उसके घर की किस्मत बदलनी थी। जब वो घर पहुंचा तो दादी बाहर बैठी परेशान उसका इंतजार कर रही थीं। अरसलान को देखते ही वो फौरन उठ खड़ी हुईं। बेटा, देर क्यों हो गई? हम डर गए थे। अरसलान मुस्कुराया, जेब से पैसे निकाले और माँ के हाथ में रखते हुए कहा, अम्मी, अल्लाह ने आज मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बाजार में काम मिल गया है। दुकानदार ने कहा है रोज आना, आपकी दवा भी हो जाएगी और घर भी चल जाएगा। माँ के चेहरे पर ऐसी रोशनी आई जैसे कई दिनों से बुझी हुई लाइट अचानक जल गई हो। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखा और नम आंखों से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चाई और मेहनत सिखाई थी और आज उसी ने तुम्हें इज्जत दिला दी बेटा। जिसके दिल में नेकी हो, अल्लाह उसके रास्ते खुद बना देता है। दादी भी खुशी से दुआएं देने लगी। घर में एक अरसे बाद हंसी सुनाई दी। अगले चंद दिनों में अरसलान वक्त पर काम पर जाने लगा। उसकी ईमानदारी और इखलाक दुकानदार को बहुत पसंद आए। बाजार के लोग भी उसे इज्जत से बुलाने लगे। माँ की दवा पूरी होने लगी। घर में खाना बेहतर होने लगा। दादी की आंखों में इत्मीनान वापस आ गया। एक दिन दुकानदार ने अरसलान से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा था कि तुम्हें काम की जरूरत थी। मैंने तुम्हें इसलिए रखा क्योंकि तुमने इंसानियत दिखाई थी। दुनिया में सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन अच्छा दिल वो अल्लाह की खास नेमत है। ये सुनकर अरसलान ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, शुक्र है मेरे रब, तूने अंधेरे में भी मेरे लिए चिराग रखा था। तो दोस्तों, हमें इस वाक़े से ये सबक मिला कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। नेकी हमेशा वापस लौटती है। मुश्किल वक्त हमेशा रहता नहीं, मगर मजबूत इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। अल्लाह उनका हाथ पकड़ता है जो खुद कदम बढ़ाते हैं।